आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि भारत को किसी बैरूनी खतरे का सामना नहीं बल्कि असल खतरा अंदरूनी मसाइल से है। जम्मू में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज भी हमारा मुल्क हमसे कुर्बानियां तलब करता है ताकि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत कर सकें। अगर हम इसमें नाकाम रहे तो हिंदुस्तान को महफूज रखना मुमकिन नहीं होगा। भारत को कोई बैरूनी खतरा लाहक नहीं बल्कि खतरा अंदर से है। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा अंदरूनी अनासिर ही किसी घर को नुकसान पहुंचाते हैं, न कि बाहर के लोग। अगर हमें अपने घर को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी सफ़ों को मजबूत करना होगा। अवाम के दरमियान जाकर उनके मसाइल को समझना और उनके हल तलाश करना ज़रूरी है। राजौरी जिला के बदहाल इलाके में पुरअसरार बीमारी के मजीद केसेस सामने आए, जिन्हें बेहतर तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। एक ओहदेदार ने बताया कि मंगल के रोज 25 साल नौजवान एजाज अहमद भी में पुरअसरार बीमारी की अलामत जाहिर हुई, जिसे पहले ही जीएमसी जम्मू ले जाया गया और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें मुंतकिल किया गया। उन्हें मजीद बताया कि बुध के रोज भी इसी बीमारी के मजीद और केसेस रिपोर्ट हुए, जिन्हें भी आला तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। और इसी असना में इस इलाके में आज दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया और इस पूरे इलाके को एक बार फिर से देखा जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ के लोग भी अब दहशत में हैं कि किस तरह से ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है और भी कई सारे लोग अब इसकी चपेट में आ रहे हैं और डॉक्टर्स अभी तक इसका हल तलाश नहीं कर पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त 2019 के बाद जिन पहाड़नमा मुश्किलात, मसाइल, माशी और इक्तसादी बदहाली से दो चार होना पड़ा, उनको सुधारने के लिए उमर अब्दुल्ला की अवामी नुमाइंदा सरकार दिन रात काम करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता नौजवान 14 लाख से जायद तजावुज़ कर गए हैं, अरसा दराज से बेकार बैठे हैं और जहनी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान इन नौजवानों का मुस्तकबिल जानबूझकर तारीख बनाने की मज़मूम कोशिश की गई और बाहरी उम्मीदवारों को दरपर्दा यहाँ रोजगार के मौके फराहम किए गए। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के जरिए दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों को यौम जमहूरिया पर खतरा बताए जाने पर कहा कि बीजेपी ने सभी पंजाबियों की तौहीन की। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लीडर परवेश वर्मा ने कहा कि यौम जमहूरिया पर पंजाबी मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। क्या सारे पंजाबी दहशतगर्द और गद्दार हैं? दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों के खानदानों और आबा अजदाद ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और अजियतें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडर आज जो कुछ भी कह रहे हैं वो पंचायतों की शहादत और कुर्बानी की तौहीन कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी इसके लिए तमाम पंजाबियों से को माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज़ादी की जद्दोजहद में कोई हिस्सा नहीं लिया और वो उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो तारीख में तलाश करें उनकी शराकत कितनी थी। मिस्टर खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा कि गांधी जी ने ही आइन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम तजवीज़ किया था। गांधी जी ने भी बाबा साहब को हुकूमत हिंद में मुल्क का पहला वज़ीर कानून बनाने में अपना ताउन दिया था। वज़ीर ख़ारजा एस.जे. शंकर ने ट्रंप इंतज़ामिया के अमरीकी कौमी सलामती की नए मशीर माइकल वॉल्टर्स से मुलाकात की और कहा कि वो नतीजे पर मबनी एजेंडे पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर एस.जे. शंकर और वॉल्टर्स के दरमियान उनके साथ ओहदा संभालने के बाद ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। इससे कबल इनकी मुलाकात गुज़श्ता माह के आखिर में हुई थी, जब वज़ीर ख़ारजा अमरीका में थे और वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पोस्ट में कहा था कि आज दोबारा अमरीकी कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्टर्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाहिमी फ़ायदे को यकीनी बनाने और आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली को बढ़ाने के लिए अपनी दोस्ती को मजबूत करने पर तबादला ख्याल भी किया। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाए।
दाहमी हुकूमत ने अपनी काबीना में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के कवानीन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही दाहमी हुकूमत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज कर सकती है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया, ताहम उन्होंने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया। दर असना AIMM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यकसा सिविल कोड यानी UCC को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने यह बयान लखनऊ में दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में इक़्तिसादी अमूर की काबीना कमेटी ने कौमी सेहत मिशन की मुद्दत में 5 साल की तोसी को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने काबीना की मीटिंग के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने कौमी सेहत मिशन को मज़ीद 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया। गोयल ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस स्कीम के लिए बजट में कोई रुकावट ना हो। गोयल ने नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और आप देखेंगे कि हुकूमत ने हमेशा सेहत पर जोर दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो भी फंड्स दरकार हैं वो फराहम की जाएंगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।